ड्रोन से हमले की तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और किस तरह से काम वहां पर आगे लगातार जारी है, लेकिन अलग अलग दावे हैं दोनों ही सेना के। उन दावों के बीच जो वीडियो जारी होने वो भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शाजिया का एक बार फिर रुख करते लीव से शाजिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया, लीव में सायरन बजा पहले, उसके बाद लोगों को अलर्ट किया गया। क्या लोग बंकर्स में जा रहे हैं? बंकर्स में भी लोग अभी रह रहे हैं या पास में पोलैंड है वहां भी लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं? वहां पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप खुद पोलैंड से होके आई हैं? देखिए, पोलैंड में जाहिर तौर पर बड़ी तादाद में, मैं कहूंगी सबसे बड़ी तादाद में अगर रिफ्यूजीज यूक्रेन से जाकर के पहुंचे हैं तो वो पोलैंड ही है, जो देश जहां पर सबसे बड़ी तादाद में यूक्रेनियंस पहुंचे हैं अपने देश को छोड़ करके। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या लोग बंकर्स में छुपते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां पर हर रात और सुबह सायरन बज रहे हैं। पहला सायरन होता है तो उसके बाद से यहाँ पर लोगों को पहले से ही मालूम है कि वो अटैक के लिए एक अलर्ट होता है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर सायरन बजते हैं तो ये होता है कि जाहिर तौर पर हमला होने ही वाला है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। सभी लोगों के घरों के नीचे, सभी अपार्टमेंट्स के नीचे यहाँ पर बंकर बने हुए हैं और ये दूसरे महायुद्ध के जमाने के बंकर्स हैं, तहखाने हैं, शेल्टर्स हैं, जो कि आज भी है दूसरे महायुद्ध के जमाने के शेल्टर्स, जिसमें छिपने की व्यवस्था की गई है। यदि यहां पर भी अटैक होने शुरू हो जाते हैं, जैसे पहला अटैक कल हुआ था, उसके बाद से अभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए यहां पर पहले से ही व्यवस्था की गई है। यहां सभी घरों के नीचे, बिल्कुल शाजिया, आप लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक बड़ी खबर खार्किव से आ रही है, जहां पर खार्किव के रोपवे पर हमला किया गया है। रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं। बड़ी जानकारी खार्किव से, जहां पर खार्किव के रोपवे पर हमला किया गया है। जो जानकारी अब तक है कि रूसी सेना ने खार्किव के रोपवे पर रॉकेट दागे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रॉकेट दागने के बाद की ये तस्वीरें, हालांकि जगह जरूर अलग अलग है लेकिन तबाही की तस्वीर एक जैसी है। अनामिका, बिल्कुल। और ये जो रॉकेट दागे गए हैं, इससे हालांकि हम ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ये रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ लोग रह नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी रिहायशी इलाके में या उन जगहों पर गिरता जहां सैन्य ठिकाने हैं, वहां नुकसान ज्यादा हो सकता था। लेकिन अभी ये तस्वीर जो रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं उसकी आप देख सकते हैं और इसी तरीके से रॉकेट से हमले, मिसाइल से हमले लगातार जारी हैं। अनुपमा, बिल्कुल। तो देखिए, अनामिका जिस तरीके से बता रही थी, लेकिन देखिए आपको एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं। रॉकेट से जरूर हमला किया गया, लेकिन रिहायशी इलाका था इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए, रॉकेट से जब हमला किया गया, तस्वीर आपको दिख रही होगी, रॉकेट लॉन्चर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, यहीं पर हमला किया गया था। हालांकि अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, यहाँ पर लोग नहीं रहते थे, इसलिए किसी भी तरीके का नुकसान अभी तक नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप समझिए, देखिए आपको आसपास पूरी तरीके से बर्फ जो है दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बर्फीला इलाका ये, और यहीं पर रॉकेट से हमला किया गया और उसके बाद ये रॉकेट लॉन्चर जो है आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि रॉकेट दागने के बाद का ये जो है रॉकेट लॉन्चर नीचे गिर गया, जिस वजह से नुकसान हालांकि नहीं हुआ। लेकिन आप समझिए, एक तस्वीर खार्किव में इस तरीके का हमला किया गया और खार्किव की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोगों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। लोग अलग अलग शहरों में जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से बचा जा सके। लवीव में लगातार शाजिया भी बता रही थी कि देखिए वहां पर लोग जो है मूव कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास एक वही जगह बच गई है जहां पर लोग समझते हैं कि अब वो वहां पर सेफ्टी के साथ रह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये रॉकेट लॉन्चर जो है जो यहां पर आके गिरा। एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर के लिए सीधे ले चलते हैं मेरी सहयोगी अनामिका के पास, उनके पास बड़ी खबर। अनामिका, तो तस्वीर अनुपमा ने आपको दिखाई कि भले ही नुकसान वहां पर नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी रिहायशी इलाके में ये रॉकेट गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाइटोमीर में भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमले में जलकर खाक हुआ है जाइटोमीर। अभी पिछले दिनों ही जाइटोमीर और उसके आसपास के इलाकों में हमले शुरू हुए थे, लेकिन अब ये हमले इतने तेज हो चुके हैं कि अब यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें या तो यूक्रेन की सेना की ओर से जारी की जाती हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से यूक्रेन के, कि किस तरीके से बर्बरता जारी है रूस की और एक के बाद एक अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर वहां हमले किए जा रहे हैं। और खास तौर पर
बमबारी के दौरान अगर हवाई हमले हो रहे हैं तो रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रहती है कई जगहों पर कि लोगों को पहले ही सायरन बजाकर अलर्ट किया जाता है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी सामने आती है कि लोग वहां से मूव कर ही रहे होते हैं और उस दौरान हमला हो जाता है। बिल्कुल, एक एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से लिए चलते हैं शाजिया के पास जो लवीव में मौजूद है। शाजिया के पास एक बड़ी खबर है। शाजिया, ओवर टू यू। बेशक इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूक्रेन जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहा है अनुपमा, और इस समय की बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन की तरफ से गोले दागे गए हैं। बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। ये पलटवार है यूक्रेन का रूस के ऊपर, वो रूस जो पिछले 24 दिनों से लगातार यूक्रेन पर हमला साध रहा है, यूक्रेन को निशाना बना रहा है, यूक्रेन को तहस नहस करने में डटा हुआ है। और इस बीच ये देखिए किस तरीके से यूक्रेन का पलटवार इन तस्वीरों के जरिए जबरदस्त तरीके से गोले दागे गए हैं और हर हमले को नाकाम करने की हर संभव कोशिश इसी तरीके से यूक्रेनियन आर्मी की जारी रहती है। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, किस जुनून के साथ, किस जज्बे के साथ यूक्रेनियन आर्मी जो है वो पलटवार करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा यूक्रेन से। बिल्कुल शाजिया, और लगातार देखिए अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो आप सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं, ये दरअसल ये वो रॉकेट हैं जो दागे गए हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर। चंद सेकंड्स में देखिए किस तरीके से 24 रॉकेट जो है वो दागे गए। ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। एक तरफ रशिया हमला कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं है। यूक्रेन भी चाहता है कि किसी भी तरीके से वहां के लोगों को बचाया जा सके, वहां की सीमा में जो रशिया की सेना घुस रही है उन्हें खदेड़ा जा सके, और यही वजह है कि लगातार कोशिशें जारी हैं। 24 दिन हो चुके हैं आज। और इन तस्वीरों को एक बार करीब से देखते हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे एक दो नहीं बल्कि लगातार कई गोले दागे गए हैं। हम संख्या भी दिखा रहे हैं आपको, और इन्हें काउंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लगातार एक के बाद एक इसी तरीके से हमले जारी हैं। और यूक्रेन की सेना ऐसे वीडियो जारी करके ये बता रही है कि हम लगातार रूस पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए एक गोला यहां से निकलता है तो दूसरा इस तरफ से, यानी कि लगातार ऐसे गोले दागकर लगातार रूसी सेना को जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। और अगर आप गिनेंगे इनको तो आप समझ पाएंगे कि क्या स्थिति इस वक्त दोनों देशों के बीच बनी हुई है। और ऐसी स्थिति के बीच आम लोग अपनी जान बचा रहे हैं, किसी तरह से सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भले ही यह हमला उन जगहों से हो रहा है जहां पर लोग नहीं रहते हैं, ये पूरा खाली इलाका है, और इसीलिए रॉकेट का इस्तेमाल करने के लिए या मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए ऐसी जगहों का ही को चिन्हित किया जाता है। और अब यहाँ से जो हमले हो रहे हैं उसके बाद लगातार स्थिति और बिगड़ती जा रही है, और दोनों ही देशों की सेना की ओर से ऐसी तस्वीरें जारी करके बताया जा रहा है कि एक दो नहीं, एक बार में 70 से 80 गोले दागकर ऐसे ही जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। अनुपमा का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर CIA ने यूक्रेन आर्मी को ट्रेनिंग दी, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूक्रेन आर्मी को ट्रेनिंग दी है। इस बात की जानकारी खुद एक अमेरिकी अधिकारी ने की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर CIA ने यूक्रेन आर्मी को ट्रेनिंग दी है। अमेरिकी अधिकारी की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है। अब आप ऐसे में समझिए कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से मदद कर रहा है यूक्रेन की, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने ये बयान दिया था 2 दिन पहले कि जितनी भी मदद चाहिए यूक्रेन को हम करेंगे। हम उन्हें जो भी मदद चाहिए, चाहे हथियारों की बात की जाए या अर्थव्यवस्था को लेकर पैसों की बात की जाए, सबकी मदद की जाएगी और यूक्रेन की हम हर तरीके से मदद करेंगे, ये कहना है साफ तौर पर अमेरिका का। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी शाजिया के पास। शाजिया, ओवर टू यू। बेशक हमें ये जानकारी मिल रही है कि 24 दिन के अंदर जबरदस्त तरीके से धमाके हुए हैं, और अभी भी ये धमाके अलग अलग शहरों में यूक्रेन के हो रही हैं। तबाही का मंजर अलग अलग शहरों से सामने आ रहा है। मारियोपोल हो, खार्किव या फिर इरपिन, तमाम शहरों में किस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं। यूक्रेन में तबाही का 24वां दिन।
यूक्रेन पर हेलीकॉप्टर से बमबारी। रूसी सेना ने जारी किया हमले का नया वीडियो। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से आई इस तस्वीर को देखिए। ये रूसी सेना का बम वर्षक हेलीकॉप्टर है। कई किस्म के आधुनिक हथियारों से लैस ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन के लिए इन दिनों काल बना हुआ है। 24 दिन से जारी जंग के बीच रूसी सेना का यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन के आसमान में उड़ते हुए जमीन पर बारूदी बरसात करा रहा है। यह हेलीकॉप्टर गन के साथ गोले और मिसाइल भी दागता है। यूं समझिए कि रूसी सेना के इस घातक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के जिस इलाके में दस्तक दी वहां सब कुछ तबाह कर दिया। बच गए तो सिर्फ और सिर्फ राख के ढेर में बदले तबाही के निशान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए लगातार अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल आप समझिए कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका को रूस की तरफ से चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि मदद अगर आपकी तरफ से की जाती है तो ऐसे में भयानक परिणाम होंगे। लेकिन आप ये समझिए कि देखिए रूस को लगातार चेतावनी अमेरिका दे रहा है कि युद्ध रोक दिया जाए वरना ऐसे में गंभीर परिणाम जो है झेलने पड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके रशिया जो है वो सुन नहीं रहा है। हालांकि कल आपको याद होगा, कल शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच करीबन 1 घंटे बातचीत हुई थी। 1 घंटे बातचीत हुई थी। इससे पहले जो बाइडेन और इमानुएल मैक्रो की भी बातचीत हुई थी। लेकिन बावजूद इसके शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बातचीत के बाद जो नतीजा निकला उसमें शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा कि देखिए दोनों देशों के आगे बढ़कर इस बात के लिए समझाना होगा दोनों देशों को कि युद्ध पर रोक लगा दी जाए। बेशक, और महायुद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।